रजत ये कौन सी सीरीज है, क्या है ये? सर एपी है। एपी का सम निकालने के लिए तुम्हें कुछ अलग से करना पड़ेगा क्या? नहीं सर। घबरा क्यों आता है? क्या बताओ, सम क्या होगा इसका? सर n/2 हम्म ब्रैकेट 1 + n। करेक्ट, खत्म हो गई बात। ये तो एपी है भाई, इसमें कुछ नया थोड़ी ना है। हाँ सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम तो निकालना हमको आता ही है। हाँ सर आता है। कोई दिक्कत होगी इसमें? नहीं सर। सेकंड इज, अब सेकंड जो था उसका डेरिवेशन तुम्हें देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में और नोट्स में देखना पड़ेगा। सिग्मा एन स्क्वायर निकालने का, सिग्मा एन स्क्वायर क्या था भाई? सिग्मा एन स्क्वायर था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू, और दिस इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और इसका आंसर आया था n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6। याद है हम लोगों को? यस सर। लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था हमने। यस सर। सर हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते करके कि ऑड नंबर्स के लिए ऐसे पावर बढ़ जाएगी और इवन के लिए कुछ होगा, ऐसा पैटर्न कुछ देख के ऑड के लिए पावर बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी मतलब? जैसे n के लिए n इंटू n प्लस 1/2 है तो n क्यूब के लिए होल स्क्वायर हो गया। फिर नहीं नहीं नहीं, वो बाई चांस एन क्यूब के लिए हुआ है, जनरलाइज नहीं कर सकते उसको। अच्छा, तीसरा काम मैंने करने के लिए बोला था तुम्हें घर पे, और कुछ लोगों को आ गया होगा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आना चाहिए n इंटू n प्लस 1/2 का n होल इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। एंड दिस इज अगेन समथिंग यू कैन वेरी इजीली ऑब्जर्व। ये क्या कह रहा है कि भाई अगर आपने हार्डी कहाँ से? सर जीएच हार्डी सर वो। सर हार्दिक होगा। हार्डी हाँ बोला? यार हार्दिक। हार्दिक का आईडी है बट नाम आईडी क्यों रखा नाम अपना? हार्डी सर जीएच हार्डी आ गया। लिख दिया होगा। जीएच हार्डी, जीएच हार्डी। बोल रहा हार्डी। सर हैरी है सर, हार्डी कोई नहीं। अबे हार्डी, हार्डी भाई कौन है ये? हार्दिक है या फिर हैरी है? सर फुल रैपिंग के मूड में आया लगता है। हार्दिक की आवाज से लगा भी कुछ बोला हो। हार्डी, सर आर और डी पास में है ना, तो हार्डी I क्या है think बेटा? हैरी होगा। यस सर हार्दिक हाँ, वो होगा। हैरी है कि हार्दिक? आईडी बताओ भाई से तो हार्दी। हार्दिक है। सर आर और डी पास में है ना कीबोर्ड अरे उसको पे, डी दब गया। उसको तो बोलने दो तुम लोग। हाँ बेटा, हार्डी बॉय, हार्डी हैरी कौन हो तुम? टाइप हो गया? अच्छा मैसेज आया इसका। बोल देना मैसेज क्या कर रहा है। अच्छा हार्दिक है, ओके ओके, नाइस नाइस, अच्छा रखा है नाम तुमने। शर्मा गया तो सर। जीएच हार्डी से इन्फ्लुएंस हो या फिर हार्डी बॉय? कौन सा हार्डी बॉय? सर मैंने सारी पढ़ी हुई है हार्डी बॉयज, 8th 9th में यही किया। अच्छा सर डर लगता नहीं था, लेकिन पढ़ के कभी डर नहीं लगा सर लाइफ में। सर हाँ, पहली वैसे बार books पढ़ ली थी। मैन हु न्यू इन्फिनिटी देखी थी। ये देखो, ये आने वाला है। अब ये कौन है? ब्राह्मण हो सकता है। सर बॉम्बर। हाँ सर पक्का बॉम्बर हो सकता है सर, किया तो possibility है। उत्कर्ष हो सर सकता है बी सर। फॉर भाई जो बॉम्बर, भी बी फॉर ब्रू। सर अंदर लेके उसको पूछो सर। उसका जो अंदर भी लेके कर निकाल रहा है दो। बता,
वो सर कंप्लेंट सर हो चुकी है ऑफिशियल। सर वो मेरा सर कीबोर्ड का के काम नहीं कर रहा था सर, इसलिए थोड़ा करना पड़ा। अच्छा आईडी का आया था। सर वो आरडी के लिख के आ काम नहीं कर जाता। रहा था सर। अच्छा अच्छा ठीक है आईडी ठीक बॉय। है, मुझे लगा सर दिनेश सर के क्लास में तो सर विनोद करके आ गया था सर, रिकॉर्डिंग में देखा था। सर दिनेश सर की क्लास में तो कुछ भी क्या गया चलता था? है, मतलब एक बार सर विनोद करके एक बच्चा आ गया था सर। हाँ सर, वो अरे दिनेश सर क्लास में तो बहुत एनसीईआरटी लोग आ लेक्चर चुके में हैं भी भाई। एक वही सर, मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको चैट मैसेजेस आते हैं, फिर लोग कुछ भी करके घुस जाते हैं, सर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर वही है। एनसीईआरटी लेक्चर में हुआ था। मैंने सीनियर से सुना कि दिनेश सर बहुत ही ज्यादा तेज है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में। कोई भी क्वेश्चन उठा कर दे दो सर, ऐसे कर लेंगे सेकंड में। सर की ऑल इंडिया रैंक 9 है ना? 7 थी शायद से। नहीं बाप रे सर। ऑडियो रैंक सर नहीं ऐसे है ऐसे लोग कौन होते सर हैं एक सर? बार दिनेश सर का इंटरव्यू करवाओ ना हमारे साथ। हाँ सर। हाँ बिल्कुल, पहले हाँ पहले तुम्हारा तो इंटरव्यू हो जाए उसके बाद। सर होने वाला है सबका। बिल्कुल, और क्या। अच्छा ठीक है, गेट गेट बैक टू दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हो गया टाइम पास में ध्यान सुनो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले इसको फील करो, इसको ऑब्जर्व करो, क्यों आंसर n into n plus 1 by 2 होल स्क्वायर है। इफ यू टेक वन टर्म हियर एंड वन टर्म हियर, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर है वन क्यूब 1 ही होता है, तो ये इसका स्क्वायर है ना। देन इफ यू टेक टू टर्म्स, देखो यहाँ पे दो टर्म्स देते हैं, +2 8 + 9, देख रहे हो 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर है ना। व्हाट इफ यू टेक थ्री टर्म्स, 1 + 2 + 3 6 हो गया, और 27 + 9 36 हो गया। It can be very easily observed that sum of n natural numbers, and if you take sum of cubes of n natural numbers, sum of cubes of n natural numbers will be square of sum of n natural numbers. In short, इसका मतलब ये हुआ कि 1 cube, 2 cube, 3 cube and so on to n cube, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, is equal to 1 + 2 + 3 + so on to n का होल स्क्वायर। तो क्या तुमने ये ऑब्जर्व किया? इसके पहले हम इसको डिराइव करें, तुमने इसको ऑब्जर्व किया? सर हम इस पे कॉची श्वार्ट्ज लगा सकते हैं क्या? कॉची श्वार्ट्ज? हाँ सर, राइट में क्योंकि होल स्क्वायर है सर, और लेकिन इनइक्वालिटी लेफ्ट आएगी में ना, क्यूब है। ये इक्वल। बट वो इनइक्वालिटीज में ना। हाँ वही ठीक है ठीक है, इक्वालिटी। कॉची श्वार्ट्ज लगाओ, लेकिन उसमें इनइक्वालिटी आएगी, उसमें इक्वालिटी थोड़ी आएगी। अब कॉची श्वार्ट्ज लगाना है बाद में, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है तब करना होगा। फिलहाल इसको तुमने डिराइव किया सभी लोगों ने घर पे? मैंने कहा था, मैंने मेथड बताया था, तुमने ट्राई किया? सभी को आया? हाँ सर आ गया। यस सर। टेलीस्कोपिंग वाला मेथड अपना क्या मेथड था? n पावर 4 minus n minus 1 पावर 4, n पावर 4 minus n सर आपका आवाज लैग 4n cube minus 6n। आवाज लैग हो रही है सर, लैग आवाज लैग हो रहा है? हाँ सर। सर ठीक तो आ रहा है। आवाज तो नहीं होना चाहिए यार ये। अभी सर। ठीक आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, अभी ठीक आ रहा है। बट बीच में अटक। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों ने इसको प्रूव किया, ये जो 1 क्यूब 2 क्यूब है, इसको तुमने प्रूव किया इस मेथड से? हाँ सर किया। यस यस सर। सभी को आ गया या फिर किसी को प्रॉब्लम हुई? पलक है क्या, जग रही है पलक? हेलो सर, लगता है सो गई। हाँ सर। यस सर। हो गई? कैसे उठेगी ये? सर घर पे कॉल लगा फोन करो घर हाँ सर, कॉल लगा दो। कॉल कर कॉल लगा घर पे सर। नहीं है। n पावर 4
माइनस n पावर 4 की वैल्यू सर 1 बहुत लैग कर रहा है सर अभी। आपकी आवाज n lag रखनी है और सबको ऐड करना है। हाँ सर जब आप कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहे थे तब लैग हो जाता है सब। मैं कह रहा था कि n की वैल्यू 1 रखो, वही जो मैं हाँ, लास्ट क्लास में बताया था, ये चीज। वैसे देख लो भाई, तुम्हारा मिस जो हुआ था यही काम हुआ था। n को 1 रखा, ओके n को 2 रखा, देख लो एक बार, फिर देख लो उसमें क्या है। n को सर 3 मतलब रख बस लो। हिट एंड ट्रायल करता जाना है। ये कौन सा ट्रायल है? क्या हुआ इसमें? सर मतलब वैल्यूज डाल के हम हमें values टेस्ट ही करना किसको है। हिट कर रहे हो भाई? हाँ तो वैल्यू डाल रहे हैं ना, हिडन ट्रायल नहीं कर रहे हैं। अभी ड्राइव होगा भाई वो, देखो तो सही। मैं हिडन ट्रायल से आंसर निकाल रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ उसमें जो ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है। इस ये जो रिजल्ट लिखा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक में डाउट है सर, छोटा सा क्वाड्रेटिक में डाउट क्वाड्रेटिक, सर। हाँ सर, सर उसमें जब बाई क्वाड्रेटिक आता है और वो नॉन पैलिंड्रोमिक होता है तो फिर उसको कैसे करें सर? अगर पैलिंड्रोमिक होता है तो वो मिडिल ये टर्म से देखो डिवाइड सबसे पहला तरीका तो हिडन ट्रायल है, सबसे पहला तरीका हिडन ट्रायल है। उसके हाँ। अलावा बाकी जो ट्रिक्स हैं वो तुम्हें बताई गई हैं, और उन सबसे हेल्प नहीं मिल रही है तो फिर क्या एंड में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बात, क्वेश्चन टू क्वेश्चन सर आप रिपीट करो ना प्लीज, तो क्लास में क्रैक पूछ हो लो। रहा था। एक मिनट रुको, जिन लोगों ने अभी ये रिजल्ट नहीं निकाला जरा ऐड करो, इन सभी इक्वेशंस को ऐड करो जिन लोगों ने सबके लिए उसको क्रैक किया। हो रहा है क्या सर का पास? हाँ हाँ सबके लिए हो रहा है, मेरे लिए भी हो रहा है। के लिए हो रहा हाँ मेरे लिए भी हो रहा है। अरे भाई CS सीएस के आ गया। क्या चल रहा है सर? सर ये क्या चल रहा तो ब्रू वाला है सर, वो भी पर्पल था, ये भी पर्पल सर। ब्रू नहीं ब्रो। तो ब्रो था। सर आप उसको अंदर लेके सुनाओ सर उसको थोड़ा बहुत। एक मिनट रुको, मैं नेटवर्क चेंज करूं, इसको जरा ऐड, इसको जरा सारी इक्वेशंस को ऐड करो जो क्या आता है, ऐड करो। आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है, यस हाँ सर। सर आप आ रही। लेकिन जब आप कुछ इम्पोर्टेंट बोलते हो तो चली जाती है। हाँ उसको भी पता है कहाँ पे जाना है। इसको ऐड कर लो। इसको ऐड करने के बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ओनली n पावर 4, राइट? n पावर 4 बचेगा, 0 पावर 4 तो 0 हो गया। राइट हैंड साइड में क्या होगा? सर राइट हैंड 4 साइड कॉमन लेके 4 कॉमन आ जाएगा और फिर 4 कॉमन लिया, और देखो ये 4 कॉमन लिया मैंने, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on to n cube, it is sigma n cube, 6 times 6 times sigma n n square, square, 4 times 4 times sigma n और minus n, minus 1 minus 1 minus 1 n times to minus। और रिमेंबर हमको निकालना क्या है, हमको सिग्मा n क्यूब निकालना है। सो सिग्मा n क्यूब विल बी इक्वल टू क्या, n पावर 4 शिफ्ट प्लस करके जो 6 डिराइव टाइम्स वैल्यू से वो सिग्मा डालना n है सर स्क्वायर, बस। बस, एंड होल डिवाइडेड बाय 4। सिग्मा n स्क्वायर हमको ऑलरेडी पता है, ये देखो सिग्मा n स्क्वायर, ये रिजल्ट। सिग्मा n हमको ऑलरेडी पता है, ये रहा रिजल्ट। और इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफिकेशन खुद करो, थोड़ा काम खुद कर लो। आंसर आएगा n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये है पूरा काम जो तुम्हें करना था। जो लोग नहीं कर पाए इसको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। इसी मेथड से तुम अब चाहो तो सम ऑफ 4th पावर ऑफ नेचुरल नंबर्स भी निकाल सकते हो। 4th पावर, 1 पावर 4, 2 पावर 4, हाँ, लेकिन इससे कोई भी हमारे पावर निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं कोई पावर, लेकिन वो उतना लेंदी हो जाएगा। सर हम ये जो लोग तुमने देखा ना, हाँ हम लोग सिग्मा के अंदर से सब पावर बाहर निकाल सकते हैं क्या? जैसे अभी n पावर 3 है, बिल्कुल नहीं, नहीं कर बिल्कुल नहीं, सकते ना? बिल्कुल नहीं। कल क्या डिस्कस हुआ था कि सिग्मा अगर AR इंटू BR हो, दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा AR इंटू सिग्मा BR, राइट?
तो तुम ये कह रहे हो कि अगर सिग्मा आर स्क्वायर लिखा हुआ है विच इज सिग्मा आर इंटू आर, तो क्या तुम इसको सिग्मा आर इंटू सिग्मा आर लिख सकते हो? नहीं नहीं लिख सकते ना। हाँ। तो पावर को तुम बाहर नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना इसको, ठीक है। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओनली इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो यहां तक क्लियर है भाई? मैं फिर कह रहा हूं कि तुम्हारे सिलेबस में ये 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले ही तुम्हारे सिलेबस में हैं, ठीक है। तो डिस्कस कर लो अगर तुम्हें यहां तक कोई दिक्कत है, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे और अगर यहाँ पे दिक्कत हुई तो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। सर आज वो आपने जो कल पढ़ाया था कॉची जो भी था वो उसका यूज होने वाला है क्या? नहीं कोई यूज नहीं होगा, मैंने बताया ना जो यूज होने वाला है वो बता दिया, इतना यूज होगा। ओके ठीक है, चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में तो नहीं है बट चलो एक बार मैं लिखवाया दूं, उसमें क्या दिक्कत भी क्या है। सर वो अगर तुम्हें नेस्बिट्स, सर नेस्बिट्स आ गया यहाँ पर, इनइक्वालिटी क्या हुआ? नेस्बिट्स क्यों याद आ रही तुमको? सर नहीं इसे पूछ रहा था। हाँ नेस्बिट्स तो करी थी ना हमने, a by b plus c, b by c plus a, c by a plus b। हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में ये 3 हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसको भी याद रख सकते हो, क्या पता कभी काम में आ जाए। सिग्मा n पावर 4, अच्छा सिग्मा n पावर 4 निकालना बहुत टीडियस होगा, बहुत लेंथी होगा। क्या तुम गेस कर सकते हो कि किस डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? देख रहे हो सिग्मा n जो है वो 2nd डिग्री आया था, सिग्मा n स्क्वायर 3 डिग्री का आया, सिग्मा n क्यूब 4 डिग्री का आया, तो सिग्मा n पावर 4 किस डिग्री का आएगा? 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। पता क्या होता है ये? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इन केस अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है कभी या तो तुम्हें जानना है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो ये होता है सिग्मा n पावर 4। इसके आगे तो डेफिनेटली हमको नहीं जाना है, ठीक है। सिग्मा n पावर 4 निकालने का एक तरीका, इसमें कोई पैटर्न नहीं। तुम ये तो देख सकते हो कि यहां तक वो देखो सिग्मा n स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन जो उसका अगला फैक्टर आया है वो बहुत ही अजीब सा है। पैटर्न निकालने चले तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पैटर्न बहुत ही अजीब सा है। उससे बेटर पैटर्न मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है, उससे बेटर पैटर्न अभी हम देखेंगे। तो बताओ भाई, मैं फिर पूछ रहा हूँ इन चारों में, चौथा तो ठीक है मैंने डायरेक्टली आंसर बता दिया, इन तीनों में किसी को डाउट तो नहीं है ना? पहला जस्ट एपी है और दूसरे और तीसरे रिजल्ट को निकालने के लिए हमने ये टेलीस्कोपिंग यूज की। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? सर एक चीज है कि आगे बढ़े? मतलब हमें पता कैसे पड़ेगा कि मतलब टेलीस्कोपिंग के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, किस पॉइंट पे कौन सी? टेलीस्कोपिंग आने दो ना, अभी टेलीस्कोपिंग हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। टेलीस्कोपिंग लास्ट पॉइंट है, जब आएगा तो ठीक है। तो अब हम आते हैं इन फॉर्मूलों के एप्लीकेशन पे। ये फॉर्मूले हमने पढ़े क्यों? applications. What are the applications of these 3-4 formulas which we have derived? क्या हो सकते हैं? Obviously, in finding sum of a given series. Obviously, in formula का यूज होगा कहाँ पर? Sum find करने में इसका यूज करना है। अब देखो सम कैसे फाइंड करना है, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 and so on to n terms, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। फाइंड सम। अब तक तुमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
एपी का सम है, जीपी का सम निकाला है, या फिर तुमने एजीपी का सम निकाला है, या स्पेशल ओजीपी जो भी है, जीपी जहां पे इन्वॉल्व थी। ये जो सीरीज दिख रही है इसमें कहीं तुम्हें जीपी इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही? नहीं सर, पहले कॉमन निकाल के कर सकते हैं क्या, क्योंकि सारे नंबर कुछ लोग इसको आप बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 ये भी एपी में है, 2 3 4 1.1 का कॉमन डिफरेंस आ डिफरेंस रहा है सब्ट्रैक्ट सर। कर देंगे ना सर। 1 कॉमन पॉइंट निकाल नहीं है, लेते 1 into है। ये कौन 1 पॉइंट बोल रहा है, कौन है ये? अच्छा सॉरी सर, सॉरी सर। मैंने बोला ना 1 कॉमन डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट कॉमन कर देंगे। सर वो 2 और 3 को ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, फिर n प्लस स्क्वायर 1 प्लस n नहीं लिख 3 सकता मैं टर्म्स को। देखो टू कॉमन इसको निकाल सॉल्व करने के भी कई तरीके हैं। 2 कॉमन कैसे निकालोगे? हाँ, 2 कॉमन निकाल के फिर फायदा इवन लग रहे सारे नंबर। सर 2 एपी सारे बनते टर्म्स हैं, 2+1 लिख सकते हैं। सबके सब n सिग्मा n इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं, तो वो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, फिर सिग्मा n स्क्वायर की अलग बनेगी, सिग्मा n की अलग बनेगी। अरे वो सब की जरूरत ही नहीं है भाई, n इंटू n प्लस 1 है इतने सारे, और उसको n टाइम्स किया हुआ है तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 हो गया बस। अरे ऐसा तो ना होता है यार, n तुम जो इंटू बोल n रहे हो अगर वो n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 अगर n टाइम्स सिग्मा हुआ तब n आंसर n है। प्लस 1 हाँ ठीक है, वो जो तुम बोल रहे हो वो सही नहीं है। पलक जग गई भाई, पलक उठ गई, पलक कहाँ चली गई थी? सर मेरा बार बार कनेक्शन लाइक नेट अनस्टेबल है आज बहुत। देखो मुझे पता चल गया था कि तुम सो गई हो जाके। नहीं सब हम सर, ये डिस्कस क्या? हाँ सीरियसली मैंने पूछा भी पलक कहाँ है, पलक कहाँ है, तो पहला सबने बताया सो गई जाके। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, डिस्टर्ब सर नहीं करते। सबको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है मेरे से। तुम गई कहाँ थी? अच्छा कनेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा हाँ था। सर, लेकिन मैं सम्स ही सॉल्व कर रही थी, मैं टाइम पास नहीं कर रही। अच्छा गुड गुड, चलो ठीक है। ओके तो हम देखो इस सीरीज का सम निकाल रहे हैं, और ध्यान से मेरी बात सुनो भाई सभी लोग। इतनी जल्दी नहीं है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना, सारी टर्म सेम थोड़ी ना यहाँ लिखी हुई है। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली लिखूं, सबसे पहला स्टेप अब जो मैं कह रहा हूँ, अब आराम से सुनो ठीक है, बोलना नहीं। जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहला स्टेप होगा वी हैव टू फाइंड nth term, that is Tn। तुमको जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक तुम ये जनरल टर्म नहीं निकालोगे तब तक तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा। नाउ हाउ टू फाइंड जनरल टर्म? हर सीरीज में जनरल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यहां पर ये कोई नोन सीरीज तो है नहीं, बट वी कैन डू इट इजीली बाय ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन के लिए बड़े आराम से हम Tn बता सकते हैं। क्या होगा भाई जनरल टर्म इस क्वेश्चन के लिए? देखो ना, फर्स्ट टर्म में 1 into 2 है, स्क्वायर प्लस n, सेकेंड टर्म में 2 into 3 है, तो Tn must be n into n plus 1। आई डोंट थिंक किसी को कोई भी ऐसा जो ऑब्जर्व ना कर पाए कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी। तो हमने इसको बिना डिराइव किए हुए, अभी हमने केवल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन हमने जनरल टर्म लिख दी। डिराइव भी करेंगे, वेट फॉर इट, बट जब तक वो काम आसान है टाइम वेस्ट क्यों करना है, ठीक है। अच्छा स्टेप 1 के बाद अब तुम्हें स्टेप 2 पे आना होगा। स्टेप 2 क्या होगा? ऑब्वियसली हम सम फाइंड करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज Sn? सम ऑफ n टर्म्स होता क्या है? इट इज सिंपली सिग्मा Tr, where r is varying from 1 to n. In short, you can say it is sigma Tn. नोटेशन के हिसाब से जो कन्वेंशन है सिग्मा Tn। सिग्मा की प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें इसे लिखवाई थी। तो इस क्वेश्चन पे अगर हम देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करें इस क्वेश्चन पे, तो Sn क्या होना चाहिए? Sn होना चाहिए सिग्मा, चलो हम r इक्वल्स टू 1 to n वाला लिखते हैं। Tr क्या होगा? अगर Tn n इंटू n प्लस 1 है तो Tr क्या होगा? r इंटू r प्लस 1 होगा या नहीं होगा? Sn सिग्मा r इंटू r प्लस 1 हो गया। अब क्या तुम इसको सिग्मा r इंटू सिग्मा r प्लस 1 लिख सकते हो?
क्या तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं नहीं कर सकते। सर ये स्टेप नहीं समझा। ये स्टेप सर नहीं हम समझा? सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट ये स्टेप समझा नहीं मतलब। ये जो टी आर है, अगर टी एन की वैल्यू n इंटू एन प्लस वन है, तो टी आर की वैल्यू क्या होगी? n को r से रिप्लेस कर दो ना। सर वो n शायद को उस स्टेप के लिए बोल रहा था आपने, जो सिग्मा आर इंटू सिग्मा आर प्लस नहीं, वो तो पूछ रहा था, वो तो चीज नहीं हो सकती ना, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो समेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिशन में तो है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ना। इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे सिग्मा आर स्क्वायर, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, सिग्मा आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। और इन दोनों के फॉर्मूले तुमको पता है क्या होते हैं फॉर्मूले? व्हाट इज सिग्मा आर स्क्वायर? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6। सिग्मा आर क्या होता है? सर n इंटू एन प्लस वन बाई 2। हाँ सर मेरे नाम से कोई और एंटर हुआ है सर। प्रसन्ना के नाम से कौन एंटर हुआ भाई? सर मैं पहले से ही था, आ गया? कोई और एंटर हुआ। कौन है? ये प्रसन्ना है। तुम ही हो कि कोई और है? तो मैंने अनम्यूट करके रखा है। कौन हो भाई? प्रसन्ना तो नहीं चला गया, कौन है? हेलो प्रसन्ना। सर आई थिंक आपने गलत वाले को निकाल सर आपने गलत वाले को डाल दिया। सर अभी आप गलत वाला कहाँ है? एक ही प्रसन्न है मीटिंग में, दो कहाँ है? अभी सर प्रसन्ना अभी कोई नहीं है ना। एंटर हुआ था। कोई तो हुआ था एंटर, लेकिन वो अबे दो बस, थे। मुन्ना का नाम सच में प्रज्ञा आ गया शायद से। सर मेरे ख्याल से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो सर, मैं रियल हूँ। हाँ, मुझे पता है। सर आपने मुझे निकाल दिया। ब्रो अरे वो पहले भाग गया, तुमने जैसे बोला ना वो भाग गया था। रियल है। सर आज किसी ने मैथ्स क्लास को टारगेट अरे किया। उसमें कहाँ मुझे से मुझे target? पता है क्या हो रहा है इसमें ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं में से कोई बंदा दूसरी डिवाइस, ये बात क्लियर सर में आपका आ रहा है। आवाज जैसे आ जो रही है है। फॉर्मल एप्लीकेशन भेज दी है। जा रही है सर। आवाज आ रही है। हेलो क्या सर? हेलो, आवाज जा रही है? सर अभी ठीक है। ठीक है सर। प्रसन्ना, तेरा रियल नाम प्रसन्ना है क्या? तो क्या रहेगा भाई? ये कैसा सवाल है? वही तो टारगेट किया है इसलिए सर, तो बस रखा नाम। नहीं, ऐसा अन्ना। इसका क्या मतलब था? तो मैं ये कह रहा था कि जो है एक एप्लीकेशन जो है दिनेश दी है फॉर्मल, क्योंकि उनकी क्लास में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था ना, तो उसने मैं कह रहा हूँ अवॉइड करो, कहीं गलती से फंस गया दिक्कत हो जाएगी फालतू में। सर झील में डाला जो भी उन्होंने बच्चा जो है application? थोड़े से मतलब कि सील क्या करेगा एप्लीकेशन का भाई? तो अच्छा सॉरी, साइबर सील की तरफ से, पुलिस। हाँ साइबर हर क्राइम एक डिपार्टमेंट में गई हर है। एक अटेंडी का एक मतलब मीटिंग आईडी होता है, तो फिर मतलब जो कि नंबर वाला, तो उससे अरे आईपी ट्रेस कर ये सब सकते हैं। पेड आईडीज है ना, तो हाँ। बहुत आराम से जो है, ये पेड आईडीज है ना, तो बहुत आराम से जो है ट्रैक किया जा सकता है। लास्ट ईयर हमने ट्रैक कर लिया, मतलब हालत ऐसी आ गई थी, तुम्हारा सीनियर बैच है, उस बंदे को अभी किसी को बताया नहीं उसका नाम, उसके पेरेंट्स, बता दो सर। बच्चे, मतलब ये था कि मतलब समझो जुवेनाइल ही था, लेकिन बच्चे गंदा केस बन जाता उसके ऊपर। सर इस बार का जो अरे मतलब जेडब्ल्यू बच्चा मेंस था का 12th टॉपर सर है वो हमारे नॉन बैच एमपी का का क्या है है, ना? कोई किसी को जानता नहीं उतना अच्छे से, बट सीनियर लोगों को तो एक दूसरे जानते हैं ना, तो फिर वो लोग कैसे कर सकते हैं? सर हमारे बैच का क्या है ना कि आप जानते नहीं कितने लोग सही है और कितने लोग बैठे हैं नहीं बैठे। हाँ भाई वही नहीं वही बोला। कितने लोग बैठे? अरे बस मैं 23rd को मेरी फ्लाइट 23rd को पहुंच रहा हूँ भाई,
और सबसे मिलने वाला हूँ 5-5 के स्लॉट में। हाँ, सब लोग आओ, ये मिलते हैं। हाँ क्यों सर नहीं सर, सही है हाँ सर। सर सर मजा आएगा क्या सर। सर या मोटिवेट सर करना सर, आप सर मोटिवेट उसी बहुत का अच्छा वेट करते मुंबई हो में सर। नहीं को है। एक साथ हाँ बुला। सर सर आप आउट ऑफ टाउन हो? सर सर लोकेलिटी वाइज बुलाना। अभी तो सर अभी तो ये इतनी प्रॉब्लम आ रही है। सर झील के सर सबको फेसबुक पेज शादी पे में आपका बुला लीजिए फोटो सर देखा था फुल सर। मस्ती वाले ग्रुप को एक साथ बुलाओ। हाँ सर। हाँ 24 सर का बुलाओगे टेस्ट है, सबको उसके एक बाद नहीं, बुला दो सब सर। सबको एक साथ नहीं बुलाया जाएगा। कंडीशन सबको एक रखना सर साथ नहीं बुलाया सर, नहीं, जाएगा। जो मतलब बंदे क्लास ग्रुप में को, एक्टिव रहते हैं वो एक आएंगे। ग्रुप को एक साथ बुलाओ सर, 4-5 हाँ लोगों को। सर फुल फुल मस्ती। मस्ती पार्ट एक्टिव 2 को ग्रुप एक को साथ में। यस सर ओहो। सर को थोड़ी ना पता कौन है वो ग्रुप में। सर हमारे बैच को बुला अलग आएगी लीजिए, या फिर जिसको आना उड़ आएगा। जाएगी रहेगी? सर एक क्वेश्चन था सर। पूरे बैच को ही बुला सकते हैं। हाँ भैया, क्या क्वेश्चन है? सर मैंने मतलब अभी वो पापा ने वीडियो दिखाया था झील के फेसबुक पेज पे जो आया, इस बार का मेन स्टॉपर नॉन इंटीग्रेटेड का स्टूडेंट है सर। वो लोग करते कैसे इतना मैनेज? ब्रो वो आयुष हाँ राजेश है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आयुष मोस्ट फ्री था डीपीएस से। वो तो गॉड है। वो जो है दृष्टि, ये दृष्टि जो है, दृष्टि है यहाँ पे ऑलरेडी कि नहीं? पता नहीं। सर सर वेटिंग रूम मैसेज आया ग्रुप पे। चलो ठीक है, मैसेज आया है। ठीक है, ठीक है। तो आयुष नॉन इंडी का था, बट डीपीएस उसको ऑलमोस्ट फ्री, उनको उनको वहाँ पता है, जो टॉपर्स हैं उनको, जो मोहंती साहब हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो फ्री कर देता है। अर्पित को भी फ्री कर दिया, आयुष को फ्री कर दिया। फ्री मतलब कि 12th में तुम स्कूल जितना मन करे उतना हो, तुम्हारी अटेंडेंस ये सब हम ज्यादा ट्रैक नहीं करेंगे। उनको पता है ना कि स्कूल का रिजल्ट आने वाला है वहां से। तो नॉन इंटी में होते हुए भी वो ऑलमोस्ट इंटीग्रेट का था। बहुत टाइम उसने निकाल दिया उसमें जेई के लिए। और ऑब्वियसली सबसे बढ़िया जो उसका फीचर है वो उसका कंपोजर है। नर्वस तो वो बंदा आज तक दिखा ही नहीं मुझे। आज तक उसके फेस पे कभी ऐसा एक्सप्रेशन आया नहीं मैं कैसे करूंगा, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। इतना कूल, मतलब मैंने तो पिछले 10-11 साल में ऐसा बंदा देखा ही नहीं। और वही उसका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है ना उसकी, वो ये है। दूसरी उसकी ग्रास्पिंग बहुत अच्छी है। मतलब जब तुम उसको कुछ एक्सप्लेन करोगे तो वो उसकी ग्रास्पिंग बहुत फास्ट है और एकदम डेप्थ में आके समझता है चीज को। हो सकता है कि वो उतने क्वेश्चन सॉल्व ना करता हो जितना बाकी लोग करते हो, लेकिन ये दो चीजें एकदम उसको आउटस्टैंडिंग कर देती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखो ये नर्वसनेस जो आती है ना, उसको तुम जितना दूर रखोगे उतना ही परफॉर्मेंस तुम्हारा इम्प्रूव होगा। एग्जाम का जो
इज इजी, बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो उस लेवल का कमिटमेंट, उस लेवल की ऑनेस्टी, उस लेवल का हार्ड वर्क वो सुनने में इजी लगता है, बट वो इतना इजी है नहीं। आज तुम एक हफ्ते बैठोगे, अगले हफ्ते सोचोगे छोड़ो यार, चलो अब फीफा शुरू हो रहा है उसको देखते हैं, क्या फायदा है। 2 साल तक कंटिन्यूएशन में वो काम करना वो बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान थोड़ी ना है। अगर तुम्हें ये आ गया, तुम कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे यार। आज तुम बीटेक, आज तुम आईआईटी पहुंच रहे हो, कल तुम सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। अगर उस लेवल का पेशेंस तुम्हारे अंदर है प्रिपरेशन का, तुम कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो। ये सीखो, इसकी कोशिश करो। ये चीज अगर तुम सीख लोगे, तुम मतलब कहीं भी सक्सेसफुल हो, किसी भी एग्जाम में, किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में, कहीं भी हो ना, तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग होंगे, फिर मैं कह रहा हूँ कि 5-10 होते हैं, वो गिफ्टेड पर्सनैलिटीज हैं, उनको जो है भगवान ने जो है कुछ वरदान दिया हुआ है, वो अलग टाइप के लोग हैं, वो हो सकता है तुमसे थोड़ा आगे हों, थोड़ा सा डिफरेंस हो, अदरवाइज कहीं भी सक्सेसफुल रहोगे। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, इसीलिए कहता हूँ ना, ये जो यहाँ पर ये एग्जाम का फोबिया है कि जो लोग चीटिंग करते हैं करते हैं, फोबिया है उनको कि अगर मेरी रैंक कम आ गई तो पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, क्लास में फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। इतना मत सोचो यार। एग्जाम में कम मार्क्स आए तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारे कम मार्क्स क्यों आए, अपना असेसमेंट करो और देखो कि किस सेक्शन में, किस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमारे मार्क्स नहीं आए, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, उस चीज को देख लो और नेक्स्ट टाइम वो जो मिस्टेक है उसको रिपीट मत करो, क्योंकि तुम ऐसा करते गए तो मैंने कहा था ना, ये डिबगिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे तुम्हारी मिस्टेक्स कम होती जाएंगी और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तुम सर भी मेरे करते रहोगे, 50 मार्क्स तुम्हें कभी इंक्रीज हुए लास्ट टाइम से, बट रैंक कुछ 20 ज्यादा आई वैसा। अच्छा, तो लास्ट टाइम से इसका मतलब पेपर जो है, पेपर तुम किसकी बात कर रहे हो, मेन की या इसके? मेन में। तो हो सकता है कि मेन का पेपर कंपैरेटिवली इजी रहा हो पिछली बार से, तो मार्क्स तो ज्यादा बढ़े बट रैंक उतनी नहीं बढ़ी। सर पिछली बार से बहुत ज्यादा 15 रैंक ज्यादा। हाँ सर, रैंक बहुत कम। चलो ठीक है, अब हो गया भाई, अब वापस आते हैं इस पर। तो क्या ये जो मैंने पूरा स्टेप 2 किया है, ये तुम्हें समझ में आ रहा है सभी को? सबसे पहला स्टेप था, हमने जनरल टर्म निकाली है और जनरल टर्म निकालने के बाद हमने सिग्मा अप्लाई कर दिया उस पर, सिग्मा टीएन, सिग्मा टीआर। आई कुड हैव रिटन दिस एज सिग्मा एन इंटू एन प्लस 1, बात सेम ही है। और फिर हमने सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन के फॉर्मूले यूज किए, हम यहाँ पहुंच गए। इसको अगर तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 6 अगर हम कॉमन निकाल दें, so 2n plus 1 plus 3 हो जाएगा। और क्या हो गया देखो फाइनली आंसर, n into n plus 1, this will become 2n plus 4, take 2 common, n plus 2, 2 जो है कैंसिल करेगा, आंसर इज दिस। तो तुमने कहीं ऑब्जर्व किया कि सिग्मा n into n plus 1 हमने निकाला है और उसका आंसर आया है n into n plus 1 into n plus 2 by 3। देख लो, ये पूरा प्रोसेस इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ लो। सबसे पहले तुम्हें जनरल टर्म निकालनी है और उसके बाद उस पर सिग्मा अप्लाई करना है। सिग्मा अप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो, बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर लेकिन जैसे मेरे ना इस पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं और रैंक तो आप छोड़ी, तो मार्क्स अच्छे नहीं आए तो रैंक अच्छी आएगी नहीं, तो सर डीमोटिवेशन सा हो गया था कुछ दिन के लिए, मतलब कि पढ़ने का मन ही नहीं किया। नहीं यार, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एग्जाम से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो। अच्छी रैंक आ गई तो मतलब मैंने बहुत कुछ कर लिया और बुरी रैंक आ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसा मत सोचो। वो तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, कोई ना कोई तुमसे बेटर परफॉर्म करेगा, हो सकता है तुम लोगों से बेटर परफॉर्म करो, वो होता रहेगा। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में रहो और एक सर्टेन लेवल को अचीव करने की कोशिश करो। जो मैं बार बोल रहा हूँ कि 50% consistently try to score more than 50%, you are safe, you're in the best zone possible for IITs। अगर तुम एडवांस में 50% अबव स्कोर कर रहे हो, कुछ मतलब उससे बेटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 60-70% पे पहुंचते लोग हम इलेक्ट्रिकल पहुंच जाते हैं। तो बस उतना ही है, रैंक क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है वो मैटर करता है जरूर है, लेकिन उससे बस इतना लर्न करो।
सर लाइक जितने भी मार्क्स आते हैं उसमें अगर सेटिस्फैक्शन है तो दैट्स गुड और नॉट? See यार खुश, जो बंदा सेटिस्फाइड है उससे खुश कौन है? और जो बंदा डिससेटिस्फाइड है, मतलब वो उसको मान लो 90% मिल रहा है, स्टिल डिससेटिस्फाइड, नहीं 95 चाहिए, 95 मिला 99 चाहिए, तो भाई मतलब व्हाई आर डूइंग ऑल दिस? फॉर योर ओन कंटेंट, फॉर योर ओन हैप्पीनेस, बी हैप्पी अबाउट इट यार, बी हैप्पी अबाउट एवरीथिंग यू डू, नॉट एवरीथिंग यू डू विद गुड फॉर अदर्स, गुड फॉर योरसेल्फ, कुछ भी मत कर दो। हाँ मतलब सर गंदे आएंगे तो आप गुस्सा नहीं होंगे ना? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा भाई, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? हम लोग डिस्कस करेंगे गंदे क्यों आए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या क्या कर सकते हैं उस डायरेक्शन। कभी मार्क्स के बेसिस पे किसी को जज क्यों करना है, मैं समझ नहीं आता है। एक बंदा मान लो लास्ट तक परफॉर्म नहीं भी कर पाया, मे बी ही इज द बेस्ट इन प्लेइंग गिटार, जो मैं तो छू भी नहीं पाता हूँ, मैं कैसे किसी को जज कर सकता हूँ बताओ? तुम्हारा टैलेंट किस फील्ड में है, कहीं ना कहीं तो तुम सुपीरियर हो, डेफिनेटली सबसे डिफरेंट हो। अप्रिशिएट योरसेल्फ यार, ये थोड़ी ना होता है कि मतलब जो है नहीं मैथ्स में मुझे करके दिखाना है, अरे किसी की मैथ्स तुमसे बेटर है, बट उसको वही है appreciate ना करो। कि वो टैलेंट थोड़ा आईआईटी तक नहीं पहुंचाता, वही प्रॉब्लम कोई है। बात नहीं, वो तुम्हें आईआईटी बॉम्बे सीएस तक नहीं पहुंचाएगा, वो तुम्हें आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल नहीं पहुंचाएगा, वो तुम्हें आईआईटी दिल्ली सीएस नहीं पहुंचाएगा, बट वो तुम्हें आईआईटी मैकेनिकल पहुंचा सकता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ड्रीम बिग, इट्स ओके, बट जो ये चीजें होती हैं, अगर हम बेस्ट नहीं है, मान लो हम टॉप 5 में नहीं है, टॉप 10 में नहीं है, बट हम टॉप 500 में बड़े बड़े आराम से आ सकते हैं, हम टॉप 1000 बड़े आराम से आ सकते हैं। ठीक है, अपने हार्ड वर्क की हेल्प से, तो उतना ही तो करना है सर। अगर हर चीज के लिए सिर्फ क्या व्हील सबको के आईडी मॉड्यूल। हेलो सर। हाँ भाई, हाँ सुन रहा हूँ। सर अगर पहले बताओ कि ये हर सबने चीज- नोट कर लिया? हाँ सर। यस सर। जी सर। ओके, अब आप लोग पहले क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद डिस्कस करें, बाकी चीजें डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पैटर्न पे, ये लो, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। सर एक और टर्म जुड़ जाएगा पिछले वाले में। तो इन दो स्टेप्स, ये जो दो स्टेप्स मैंने बताए हैं, इन दो स्टेप्स का यूज करो और इसका सम फाइंड करके मुझे बताओ। अगर तुम इसको फाइंड कर लेते हो तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया है, नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करूंगा। चलो ट्राई करो। Remember, first we have to find En. Simply by observation. हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, उसके बेसिस पे Tn निकलता है। सर तो लाइक डायरेक्टली n नीचे into n+3 और नीचे 4 आ जाएगा ना? आंसर सर आवाज नहीं आ रहा आपका। सर अच्छा तुक्का है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। नहीं सर। आ रही है सर। आप आई सर, आप वही हो रहा है सर, कुछ जरूरी बोल रहे हो तो लग रहा है। यस सर, जब आप मतलब पढ़ाते हो उस समय चली जाती है, अरे नहीं, अभी बोलते हो तो फिर आ जाती है। तो अभी आ रही है आवाज? यस सर। हाँ सर। हेलो। हाँ सर आ रही है। तो यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करो और इसको सॉल्व करो कंप्लीटली। ठीक है, तुमने जो आंसर बोला है वो करेक्ट है, बट इसको सॉल्व करके दिखाओ। सॉल्व करके सॉल्व दिखाओ। करके ही बोला है। सॉल्व कर दिया? वेरी फास्ट, क्या बात है। जल्दी कैसे? हाथ से। दिमाग से। दिमाग ही लगा। सिग्मा एन क्यूब, क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो। सिग्मा एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, है ना? और अब हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, बट एडिशन में होता है। तो दिस इज सिग्मा एन क्यूब प्लस सिग्मा 3। यस, सिग्मा की प्रॉपर्टीज मैंने इसे लिखवाई थी, याद है? वी कैन टेक द
कांस्टेंट टर्म्स आउट ऑफ सिग्मा, ये 3 और 2 बाहर निकल जाएगा। 3 टाइम्स सिग्मा एन स्क्वायर 2 टाइम्स सिग्मा एन। So what is sigma n cube? चलो सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला लिखो, उसको सिंप्लीफाई करके पूरा आंसर। सर आपका आवाज बहुत ही ज्यादा लैग कर फिर रहा है। n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 whole upon 4। n square into n plus 1 whole square by 4, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, and 2 into n into n plus 1 by 2। भाई जो लोग नहीं बोलते हैं या फिर मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं, इसलिए बता दिया करो यार। क्योंकि ये चीज बहुत बार रिपीट होने वाली है। एक अच्छी बात ये है, पहली बार समझा, दूसरी बार नहीं समझा, तीसरी बार चौथी बार समझ जाओगे, लेकिन करना पड़ेगा। तो ये जो दिख रहा है तुमको, देखो ये 2 हो गया, 2 कैंसिल कर सकते हो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड में सिर्फ यहाँ से इसको तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 4 हमने कॉमन निकाल लिया मान लो, और क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा n इंटू एन प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पर सर बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। यस चलो उसको सिंप्लीफाई करो। सर बीच बीच में आवाज अटक रहा है सर बहुत। सर n into n plus 1 into n plus। हाँ सर, क्या कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल जनरलाइज करेंगे इसको। मैंने लास्ट में क्या बोला था, लास्ट पार्ट? सर आपने कॉची फर्स्ट को AMGM यूज करके प्रूफ करने बोला था ना? हाँ हो गया। नहीं सर, वो 2 के लिए हो रहा है, जनरलाइज नहीं हो पा रहा था। ओके मैं बताता हूँ, रुक जाओ। हाँ सर 1 2 3 4 ले रहे हैं तो कुछ अजीब ही आंसर आ रहा है। क्या लाइक अगर हम 4 टर्म्स, लाइक अभी हमने 3 टर्म वाला लिया, तो जब हम 4 टर्म वाला ले रहे तो आंसर लाइक ये फॉर्म में नहीं आ रहा। अगर हम 4 टर्म्स लेंगे, मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, तो आंसर क्या आना चाहिए? तुमने अगर पैटर्न इतना ऑब्जर्व किया है, क्या आना चाहिए आंसर? n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 into n plus 4 जो रहेगा divided by 5। हाँ सर। So this is what you should find in your NCERT book. It's not there. सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ये मैथमेटिक्स। इसको तुम जनरलाइज कर सकते हो। यस, दिस इज सिग्मा n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3। और बहुत ही इजी सा एक पैटर्न है, इसको तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। और वो पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ है? देखो मैं लिखूं फिर से, वो पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ध्यान से देखो, सबसे पहला फॉर्मूला था सिग्मा n का, और सिग्मा n क्या आया? n into n plus 1 by 2। दूसरा हमने भी सही होगा, सिग्मा n into n plus 1 निकाला, अभी हमने सॉल्व किया, और उसका आंसर आया n into n plus 1 into n plus 2 by 3। थर्ड हमने जो क्वेश्चन देखा अभी, वो क्वेश्चन था ये, टेकिंग 3 टाइम्स 1 2 3 2 3 4, और उसका आंसर आया n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 by 4, and this pattern will continue। अब तुम्हें इसको रटने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल ऑब्जर्व करना है। क्या n into n plus 1 लिखा हुआ है, तो उसके आगे एक n plus 2 डाल दो यहाँ पर, और जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड कर दो 3। यहाँ देखो 4 टर्म्स हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो। n plus 2 के आगे n plus 3 डाल दो। यानी कि अगर कोई पूछता है कि भाई क्या होगा सिग्मा n into n plus 1 and so on to n plus 9 मान लो,
तो बाय ऑब्जर्वेशन, केवल ऑब्जर्वेशंस को हम आंसर बोल सकते हैं by 10 n into n plus 1 and so on to n plus 9 into n plus 10 into n plus 10 divided by 11। और ये बिल्कुल सही है। क्या तुम इस क्वेश्चन को समेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो? भाई तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा पता है? सिग्मा n पावर 10 आएगा। डू यू नो व्हाट इज सिग्मा n पावर 10? नो यू डू नॉट नो, बट इस क्वेश्चन का आंसर देखो डायरेक्टली निकाल सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। इसको बोलते हैं ना फॉर्मूला, ये मैथमेटिक्स जो उसकी सिमेट्री बन रही है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूले ये होने चाहिए इतना कि वो, बट ठीक है जो टेक्स्ट बुक में फॉर्मूले लिखे हुए वो तुम याद करो, इन पैटर्न्स को भी ध्यान रखो। तो स्टार्ट तो 1 से होता है ना, सिग्मा 1। बट सर हम इस पैटर्न से टू द पावर 4 वैसे नहीं निकाल सकते हैं ना? सब निकाल सकते हैं, सब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। 1 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 स्क्वायर इंटू 4 एंड सो ऑन टू n टर्म्स। आंसर निकालो इसका। बस स्क्रॉल कर सकते हैं वो फॉर्मूला हाँ भाई क्या करना है? हाँ करो करो। मैं वापस एक मैं क्वेश्चन लिखा हूँ। कौन है भाई आज जा रहे हैं लोग, क्या दिक्कत क्या है? इतना क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है भाई? क्वेश्चन देखो भाई। राधिका, व्हाट इज द जनरल टर्म? व्हाट इज Tn? राधिका? n square into n plus 1. Correct. What is the next step? Sigma Tn. Sigma Tn, which is sigma n square into n plus 1. Perfect. Next step? sigma n cube plus sigma n cube plus sigma n square. Yes, sigma n cube plus sigma n square. और दोनों के फॉर्मूले तुमको पता है, राइट? सिग्मा n क्यूब तुमको पता है, सिग्मा n स्क्वायर। सर आ गया आंसर है r सर into r plus 1 into r हाँ plus मतलब 2 into 3r plus 1 by 12. हाँ ये आया n r का n ये Sir n. आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ n ना यार। n है n square n plus 1 whole square divided by 4 plus n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. So we can take common. क्या n into n plus 1 by 4 6 का LCM ले लो 12 ले लो। So क्या बचेगा यहाँ पर 3n into n plus 1 2 times 2n plus 1। कैलकुलेशन करनी है, कर लो। क्या है कि क्वाड्रेटिक 3n स्क्वायर प्लस क्या आता है 7n है ना प्लस 2 यस एंड होल डिवाइड बाय 12 एंड आई थिंक इसको भी फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं। आई थिंक
This is n plus 2 into 3n plus 1. plus 1 yes. All right. अब जरा अब जो नीचे 48 है 48 48 कैसे आ गया भाई? यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो एलसीएम तो 12 ही तो आएगा। 48 कहाँ से आ गया? वो नहीं सर, थोड़ा मिस्टेक कर दिया। कैलकुलेशन एरर हो गई। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो, क्योंकि इसी क्वेश्चन मैंने अभी क्या तुम्हें बोला कि एनसीईआरटी बुक में सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला है, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला है, सिग्मा एन पावर 4 पे वो जा ही नहीं पाए क्योंकि बहुत लेंथी हो गया निकालने के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट करूं तो मुझे कुछ रटना ही नहीं है, मुझे केवल पैटर्न ऑब्जर्व करना है। आई विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज सिग्मा एन, व्हाट इज सिग्मा एन इनटू n plus 1, व्हाट इज सिग्मा एन इनटू n plus 1 इनटू n plus 2। अगर मैं इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर रहा हूं, अगर मेरे लिए आज ये फॉर्मूला है, कैन यू सॉल्व दिस? भाई फॉर्मूले का फायदा क्या है? क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, नॉट यूजिंग सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब। ये तो बुक में फॉर्मूले हैं, ये तरीका ठीक है, इसको तुम्हें जानना चाहिए, टेक्स्ट बुक में ये तरीका है। बट क्या तुम इन रिजल्ट्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो नीचे मैंने दिया है? Where Tn is n square into n plus 1, Sn is sigma n square into n plus 1. My question is, can you use these set of formulas, these set of observations? Can you use them? सर हम जनरल टर्म को थोड़ा सर मॉडिफाई सिग्मा ब्रेक करेंगे। कैसे? सर इसको हम वो लिख सकते हैं क्या, जो टेकिंग 2 एट अ टाइम होता है उसका सिग्मा? नहीं लिख सकते ना, तो 3 एट टाइम है तो 2 एट टाइम कैसे लिख सकते हैं? n square into n plus 1 क्यूबिक है ये। हाँ सर, और फिर उसमें कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई तुम्हारे कर पास दिया। फॉर्मूला ये है, you have sigma n, you have sigma n into n plus 1, you have sigma n into n plus 1 n plus 2। सर n into n plus 1 n स्क्वायर को मैं n into n plus 1 लिख दूं, मतलब स्क्वायर हटा दूं यहाँ से, क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा। नहीं यहाँ सर, तो n वापस स्क्वायर है, into n। वापस into n। नहीं सर सर, ठीक है, कुछ फिर नहीं उसके होगा। बाद सिग्मा एन माइनस n plus 1 और नहीं नहीं होगा, सोचो, दिमाग सर लगाओ। माइनस सिग्मा n plus 1 माइनस सिग्मा n plus 1 क्यों? तुमने n स्क्वायर को ब्रेक क्यों किया? क्योंकि तुम्हें n into n plus 1 दिखाई दिया। मेरी बात सुनो यार, थोड़ी देर रुको, तुम लोग सोचते कम हो असली, पहले सोचो, दिमाग लगाओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, यहाँ पर n है, यहाँ पर n के साथ n plus 1 है, यहाँ पर n plus 1 के बाद n plus 2 है। तुमने n स्क्वायर को ब्रेक किया, तुमने लिखा n plus 1, यहाँ पर n है, तो क्या करना चाहिए? सर 2 times n और n plus 1 इसमें ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 2 times 2 सिग्मा 2n into n प्लस plus 2 1। माइनस 2। तुम भी सही बोल रहे हो, मतलब तुम डिस्ट्रीब्यूट करके बोल रहे हो। भाई मुझे n plus 1 के बाद n plus 2 चाहिए, यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो क्या करूँगा? प्लस 2 माइनस 2। इतना ही दिमाग लगाना है भाई। इस दिमाग लगाने का फायदा क्या मिलेगा अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n into n plus 1 into n plus 2 माइनस 2 times n into n plus 1। देख लो, सेम ही चीज देखिए, कुछ डिफरेंट थोड़ी ना है। ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये जो n लिखा हुआ था, इसमें हमने बस एक 2 को ऐड कर दिया, 2 को सबट्रैक्ट कर दिया। क्यों? जिससे ये n plus 1 n plus 2 एक सीरीज में आ जाए। और अब क्या होगा? अब अगर तुम इसको ब्रेक करो तो सिग्मा n into n plus 1 into n plus 2, और सबट्रैक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, माइनस 2 times सिग्मा n into n plus 1। और देखो तुम्हें दोनों के फॉर्मूले तुमको पता है कि नहीं? तो
तुम्हें दोनों के फॉर्मूले ऑलरेडी पता है। क्या है इसका फॉर्मूला? n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 divided by n into n plus 1 into n plus 2. This is a better method for sure, क्योंकि तुम देखा जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे उसमें भी तुम्हें बहुत तुरंत ये आ जाएगा n plus 1 n plus 3 तक कॉमन निकाला, एलसीएम हुआ 20 और ब्रैकेट में क्या आ गया 4 times n plus 4 minus 5। तो
क्या आंसर, फाइनल आंसर क्या रहा है? n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 into 4n plus 11 plus 11 plus 11 इतना इजी क्वेश्चन नहीं। अब तुम्हारे जो फ्रेंड्स हो या जो भी बंदे जिनको ये मेथड ना पता हो बट उन्होंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हो, उनसे कहना पहली बात तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको सिग्मा n पावर 4 नहीं पता होगा। और अगर उनको किसी ने सिग्मा n पावर 4 बता दिया होगा, नेट से उन्होंने निकाल दिया होगा, देखो मैंने तुम्हें लिखवाया है, दिस इज सिग्मा n पावर 4, तो उसके बाद भी कम से कम इसका 3 टाइम्स होगा। उनके इतने स्टेप्स होंगे जितने स्टेप्स हमने लिखे हैं ना, कम से कम इसके 3 टाइम्स स्टेप्स होंगे केवल कैलकुलेशन के। इसको नोट कर लो और अभी भी अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो उसको डिस्कस करो। सर सब जेई में आता है ना, टाइम लग रहा है, क्लिक होने में टाइम लग रहा है। क्या हाँ चीज सर, क्लिक होने में टाइम लग रहा है? क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो बस हल्का सा। ये चीज तो कैसे टाइम लग रहा है? ये पैटर्न मुझे पता है कि मुझे n के बाद n+1 चाहिए, n+1 के बाद n+2 चाहिए और n+2 के बाद n+3 चाहिए, तो उसमें टाइम लग रहा है। ये बात तो मुझे समझ नहीं है क्यों टाइम लग रहा है। प्रैक्टिस हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, अभी तो जस्ट देखा ही है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें हॉल एंड नाइट में मिल जाएंगे। आज मैं हॉल एंड नाइट से ही होमवर्क दूंगा अभी। सर वो जो कुछ हॉल एंड नाइट क्वेश्चन में बीच में बचे थे वो उससे होंगे ना? हाँ। जो आपने होमवर्क दिया था उसमें 5-6 क्वेश्चंस बीच में थे और उसके बाद अलावा सेपरेट एक्सरसाइज भी है उसकी। नोट हो गया भाई? नोट कर लिया तुम लोगों ने? क्या ये नोट कर लिया? जी सर। ओके, अब ऑडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड्यूल में भी होंगे। हाँ मॉड्यूल सर नेक्स्ट क्लास गेम क्लास होगी ना सर? कौन सी क्लास होगी? गेम क्लास सर। आपने बोला था ना पजल्स करवा। हाँ सर, एक गेम तो बनता है क्लास के बाद, लेकिन अभी ये सीक्वेंस सीरीज लगभग लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मिस मत करो और जहां भी दिक्कत हो उसको डिस्कस करो। इतने क्वेश्चंस तो मैं करा दूंगा। प्रतीक्षा नेक्स्ट एक और आइडिया क्या? सर 2 डिवाइस से लॉगिन किया। अच्छा ठीक है। ये वाला केस बड़ा सही है। मजेदार तो है। अब जरा इसको ध्यान से करना भी, ध्यान से ना। ज़ोएब इसकी जनरल टर्म क्या है बता सकते हो? सर n into n+2, बट सर इधर n भी हमारा 2 टाइम इंक्रीमेंट Are you saying n into n+2? ज़ोएब क्या बोल रहे हो? n into n+2 बोल रहे हो? ज़ोएब अगर तुम्हारी जनरल टर्म्स 2n plus 1 2n+1 minus 1 into into n+2 सेकंड के लिए टू एन गलत हो माइनस जाएगा। 1 into n+2। ये जनरल टर्म गलत है। कई लोगों को ये लगता है कि n into n+2 है, बट ये गलत क्यों है? देखो ना, अगर तुम सेकंड टर्म गलत हो लिखोगे जाएगा, तो वो 1 2 पे into सही है, 4 आएगी, बट ये सेकंड पे गलत हो जाएगा। जनरल टर्म के ऑब्जर्वेशन में भी ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में तुमने जनरल टर्म ही गलत कर दिया। और बहुत आसान है जनरल टर्म निकालना। तुम पैटर्न देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ये एक एपी बन रही है ना। इस एपी की जनरल टर्म क्या होगी? एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d। क्या आ गया? 2n minus 1। कुछ बहुत ज्यादा गैस नहीं करना है। अगर ये एपी बन रही है तो तुम्हें जनरल टर्म तो पता ही है ना उसकी। यहाँ पे n नहीं आएगा, यहाँ पे 2n minus 1 आएगा। 2n minus 1 multiplied by what? 2n plus देखो ना, 1 into 3। 1 Yes, so 2n minus 1 plus 2, that is 2n plus 1. This implies Sn will be equal to sigma 2n minus 1 into 2n plus 1. अब देखो, ऐसा नहीं है कि हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी, हमारी ट्रिक अभी भी काम करेगी, बट हमें जरूरत नहीं है ना दोनों में। यस यस यस, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस बना के चलना है। कभी ये मेथड बेटर होगा, कभी वो मेथड बेटर होगा। ये मेथड हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या आ गया? 4 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1। सिग्मा n स्क्वायर सबको पता ही है,
n into n plus 1 into 2n plus 1 whole thing divided by 6. What is sigma 1? Sigma 1 का मतलब क्या हुआ? 1 plus 1 plus 1 plus 1 n times. सर n टाइम्स n होगा होगा भाई, 1 नहीं. सिग्मा 1 का मतलब 1 थोड़ी ना हुआ. सिग्मा 1 का मतलब हुआ 1 n टाइम्स आया ना, ऐड कर रहे हो. ओके ओके समझा. ठीक है, ध्यान रखो उसको. सिग्मा 1 का मतलब n है. बस अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर. तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर केवल ऑड टर्म्स आ रही है, ओनली ऑड टर्म्स. लिख लो. सर जनरल टर्म विदाउट ऑब्जर्वेशन निकालने का कोई स्पेसिफिक मेथड है क्या? यस यस, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अच्छा, वो टर्म को सब्ट्रैक्ट करके उनकी एपी बनती है वो. बीच वाले को सब्ट्रैक्ट करके. बिल्कुल. सर हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे ना, तो सर उसमें एक क्वेश्चन था sin 1 और वैसे हमने 1 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया था वैसे करके 45 46 करके ऐसा किया था. सर वो भी हाँ, वो भी टेलीस्कोपिंग ही था. वो भी टेलीस्कोपिंग ही था. ये लो भाई. Can you derive a formula for sigma n power 4? Yes, you can. But जो हमारा पुराना मेथड है वो बहुत लेंथी है. क्या है हमारा पुराना मेथड? क्या है? सर n into n minus 1 वैसे करेंगे, n raised to 5 करेंगे पूरा को. ये वाला ना? हाँ yes. सर. ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा. बहुत लेंथी होगा. ऐड और सब्ट्रैक्ट. सर n into n plus 1 और वैसे सेट 1 आके फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है टर्म्स को. सर इसमें प्लस माइनस 1 तो बात करके. getting there, very nice. पहुंच रहे हो तुम लोग. सर वो सिग्मा वो n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 है, उसको फिर स्प्लिट कर देंगे. n पावर 4 देखो, सिग्मा n पावर 4 निकालना मुश्किल है, बट सिग्मा n n plus 1 n plus 2 n plus 3 निकालना मुश्किल नहीं है. बट फिर ये दोनों इक्वल भी तो नहीं है. n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 is not equal to n power 4. ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगी ना. भैया तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n into n into n into n n पावर 4 आएगा. जो टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगी वो क्यूबिक होंगी ना. नहीं, पहले मेरी बात सुनो. जो टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगी वो क्यूबिक होंगी ना. यस सर. अरे गधो कौन गधा भाग रहा है? कुछ भी नई चीज आता है वो भाग लगते हैं गधे. इसके बाद ट्रिक ये है, जो क्यूबिक है उसमें n क्यूब मत लिखो, वहां पे लिखो n into n plus 1 into n plus 2. ये भी तो क्यूबिक है. b into, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, c into n into n plus 1, d into n. कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? निकाल रहे. यहाँ पर मैंने n पावर, सॉरी, वो 4 टर्म्स में से आप 3 स्पेशली सिलेक्ट कर सकते हो ना. सर इसकी आवाज एको हो रही है. एक दो डिवाइस है. दोनों डिवाइसेस का माइक. हाँ तो मैंने सबसे पहले ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया जहां पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही है क्यूबिक, तो मैंने एक क्यूबिक ले ली. सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, जो भी करना पड़े. लेकिन इस क्यूबिक को इसमें ऐड करने पर जरूरत है ना कि सारी टर्म्स कैंसिल हो जाए. मान लो क्यूबिक कैंसिल होगी, क्वाड्रेटिक बच जाएगी, तो फिर मैंने क्वाड्रेटिक ले ली. क्वाड्रेटिक कैंसिल होगी, उसका लीनियर बच जाए, तो लीनियर. तो वहां पे एक नेगेटिव साइन होना चाहिए ना. हां सब नेगेटिव होंगे. ये जो b लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट है, इसलिए तो अगर नेगेटिव आना होगा तो अपने आप b की ओर नेगेटिव आ जाएगी, पॉजिटिव आना होगा तो पॉजिटिव आ जाएगी. क्वेश्चन ये है कि तुम ये BCD निकालोगे कैसे? हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ B, C एंड D. सर फॉर कैंसलेशन पहले हम लोग b को एक नेगेटिव कांस्टेंट अज्यूम करके ऐसे करके ऑल्टरनेटिंग कर सकते हैं. Remember, this is an identity.
left hand side is always equal to right hand side. And if it is an identity, then what will happen? All the coefficients, तुम चाहो तो multiply करके सारे coefficients को equate कर सकते हो, या फिर तुम n की कोई भी value substitute कर सकते हो. For any value of n, this will be correct. तो बताओ तुम n की value क्या substitute करोगे? 0. अगर तुम 0 substitute करोगे तो 0 नहीं सर, सॉरी 0 हो जाएगा. 0 नहीं कर 1 सकते. 0 हो जाएगा. सर गलती से 1 करेंगे. सर -1 करेंगे. सर -1 करेंगे तो उससे सिर्फ d बचेगा. 1 क्यों करेंगे भाई? -1 करेंगे जिससे ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए और d हमको मिल जाए. बताओ अभी क्या आएगा? सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू -1 करने पर -1 पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? -d. So d is -1. d मिल गया? d मिल गया ना? अब बताओ अब क्या सब्स्टिट्यूट करें? n equals to -2. So -2 power 4 is equal to 0 0 and c into -2. -2 plus 1 is -1 और d हमको मिल चुका है ऑलरेडी. d है -1 into -2. क्या वैल्यू आएगी भाई इसकी? What is the value of c? 2c equals to 16 minus 2. Yes. C is plus 7. And finally, substitute n equals to what? -3. -3 power 4 is equal to, देखो फर्स्ट टर्म 0 हो गई, -3 रखो यहाँ पर, b इंटू -3 -2 -1 और c इंटू c क्या है? 7 इंटू n इंटू n प्लस 1 -3 इंटू -2 एंड प्लस dn क्या है? d क्या है? d is -1 इंटू -3. सो कैलकुलेट दिस. क्या आ जाएगा? -6b इज इक्वल टू 81 और ये कितना हो गया? -42 -3 एंड दिस इज कितना हो गया? जल्दी बताओ भाई कितना हो गया? -36 हो गया. इधर शिफ्ट हुआ ना तो माइनस ही तो होगा. ओके सॉरी. क्या आएगा भाई? 36. So b is equal to -6. So what is n power 4? n power 4 is n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 minus 6 times n into n plus 1 into n plus 2 plus 7 times. 7 times what? n into n plus 1 and finally minus 1 times n, यानी माइनस n. और हमने ये सब किया क्यों है? इतनी मेहनत हमने क्यों की? क्योंकि अब जब तुम सिग्मा अप्लाई करोगे, व्हाट इज सिग्मा इन पावर? इट विल बी सिग्मा. ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें ये लंबा लग रहा हो तो तुम दूसरे मेथड से ट्राई करके देखना. 3 टाइम्स तो होगा. हमने उसको आइडेंटिटी क्यों अज्यूम किया सर? क्योंकि वो आइडेंटिटी है, हमने बनाई है आइडेंटिटी. A 4 degree polynomial is equal to 4 degree polynomial for specific constants. B, C, D की इन वैल्यूज अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड में भी n पावर 4 आएगा. क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमने स्टार्ट लिखा क्यों है? क्योंकि हमको ये सारे रिजल्ट्स पता हैं. हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है और हमको ये भी पता है. सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, मतलब वो सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब यूज करने के बजाय हमने ये यूज किया. देखो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 into n plus 4 divided by 5.
minus 6 times n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 divided by 4 plus 7 times n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3 and minus n into n plus 1. अब जो बच्चा कुछ है काम वो सिंप्लीफिकेशन वाला है, कॉमन निकाल लो और जो भी है सिग्मा n पावर 4 तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है भाई, तो ये है। हाँ मैंने सर अभी सुनाई दे रहा क्या? हेलो सर अंदर एक क्यूबिक बचेगी ना सर, क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करें? क्यूबिक बचेगी ना सर, फिर तो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। हाँ ट्रायल एंड करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, बट बहुत इजी होगा वो, इतना मुश्किल नहीं है, ट्राई करना एक बार। बस n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 जो फैक्टर्स थे उसमें से आपने वो 3 चूज किए, वैसे अगर मैं रैंडमली कोई भी उठाती तो भी चलता क्या? मतलब वो 4c3 आपके पास पेयर बन जाएंगे ना? नहीं समझा मैं, कहाँ पर क्या मैंने रैंडमली चूज किया? फिर आपने b के साथ n into n plus 1 into n plus 2 लिया ना, तो उसकी जगह अगर मैं वो पहले जो आपने पहली चीज लिखी है उसमें से कोई भी 3 उठाती तो भी मेरे को बिल्कुल 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 तुम्हें b की वैल्यू डिफरेंट मिलती था, बट यू कैन चूज एनी 3, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर उसके सिग्मा का फॉर्मूला चेंज हो जाता ना। हमें सिग्मा n plus 1 n plus 2 n plus 3 फिर डिफरेंट आता है, हम चाहते हैं कि n plus 1 plus 2 ही आए ना, इसलिए हमने किया। ठीक है भाई, तो ये तरीका है सिग्मा n पावर 4 फाइंड करने का या फिर सिग्मा n पावर 5 फाइंड करने का। तुम कुछ भी फाइंड कर सकते हो अगर तुम्हें ये मेथड समझ में आ गया तो। दैट्स इट, इतना ही आज जानना था। और मैं फिर से मैं तुम्हें बता दूं कि आज तुमने सीखा क्या है। बहुत कम, बहुत थोड़ी सी बात हमने आज सीखी है, और वो ये है, ये 2 स्टेप सीखे हैं बस, कि अगर इस तरह की किसी सीरीज का सम निकालना हो आपको, तो आप सबसे पहले nth टर्म फाइंड करेंगे, जनरल टर्म फाइंड करेंगे बाय ऑब्जर्वेशन, और एक बार जनरल टर्म आपने फाइंड कर ली है, अप्लाई सिग्मा। सिग्मा अप्लाई करने के बाद 2 तरीके हैं, या तो टेक्स्ट बुक मेथड से सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n के फॉर्मूले यूज करके आंसर निकालो, या फिर अपनी एक न्यू अप्रोच है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है। इस एग्जांपल को घर पे बैठ के एक बार फिर देखना, जिसको हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, तो 2 मेथड्स हैं तुम्हारे पास। सर अंदर वाली बहुत बड़ी क्यूबिक को तुम लोग नहीं अटके हो, चलो भाई चलो तुम्हारे लिए सॉल्व ही करते हैं। n into n plus 1, n into n plus 1 कॉमन है, डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या है इसका? 30। एलसीएम क्या है भाई? 30। एलसीएम 30, ठीक है। अब यहां बचने वाला है 6 into n plus 2 into n plus 3 into n plus 4। यहाँ पे आने वाला है, लेंगे सर, बट टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम तो लगता ही है यार, बट जो भी टाइम लग रहा है वो फिर भी बहुत कम है, कंपेयरिंग टू जो दूसरा मेथड है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। प्लस 70 टाइम्स n plus 2 and minus फाइनली माइनस क्या होगा 15 ये आने वाला है, यही क्यूबिक आएगी। अब इस क्यूबिक को तुम कितनी जल्दी सॉल्व करते हो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। क्या आएगी ये क्यूबिक? 6n क्यूब, सबसे पहले 6n क्यूब आ जाएगा। n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा पता है? 54 यहाँ पे आएगा, माइनस 45। अब यही है कैलकुलेशंस करने का मेथड जो तुमने सीखा है पॉलिनोमियल्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? n क्यूब, और जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें क्या होगा कोएफिशिएंट? 2 + 3 + 4, टेकिंग 1 एट अ टाइम। तो 9 × 6 54, और 54 - 45, देखो 9n स्क्वायर दिख गया मुझे। अगला जो कोएफिशिएंट होगा वो n का। हाँ सर ये जो कैलकुलेट करते हैं जल्दी वो सीखना है। भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हें सीखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में बहुत काम का है। n का कोएफिशिएंट क्या है? मल्टीप्लाई नहीं किया उसमें, 9n स्क्वायर में आपने 6 मल्टीप्लाई नहीं किया। मल्टीप्लाई किया भाई, 4 3 7 2 9 9 2 6 54, और 54 के बाद ये देखो यहाँ भी तो n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर × 45,
54 minus 45 सबको अकाउंट में 9 सब ले लिया। कैसे किया सर आप? अरे मल्टीप्लाई तो करना होगा। अच्छा बताओ n का कोएफिशिएंट क्या आएगा? n का कोएफिशिएंट आएगा टेकिंग 2 एट अ टाइम। 2 into 3 6, 3 into 4 12, 6 plus 12 18, 4 into 2 8, 18 plus 8 अरे भाई 6 plus 12 18, 18 plus 8 26 और 26 में देखो ये 6 मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 156 156। अच्छा 156 चलो लिख लेते हैं एक बार, ज्यादा नहीं करते हैं। 156 यहाँ पर n का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? यहाँ देखो 5, तो 5 into 45 what is 5 into 5? 5 into 5 into 45 what is 5 into 45? 225 n। और देखो यहाँ भी एक n आ रहा है, ये है +7। इतना है, क्या हो गया पूरा मिला जुला के? देखो 156 और 70 कितना हो गया? 226। 226 minus 225 ये क्या हो गया? 1 है ना, आ गया, खत्म हो गई बात। और अब क्या बचता है? अब बचती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या आएगी बताओ? क्या आएगी कांस्टेंट टर्म? 2 into 3 6 into 4 24, 24 into 6 6 into 24। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2 into 3 6, 6 into 45 45 into 6। यहाँ देखो 70 into 2 140 और माइनस 50। इसको भी कैलकुलेट कर लो। ये देखो 6 कॉमन 24 minus 45 तो 6 into क्या बचा? 21। तो माइनस कितना हो गया? माइनस 126। दिस इज माइनस 126 प्लस 140 बचेगा क्या सर? वापस 1 बचेगा। माइनस यस माइनस 126 और माइनस 15 ये कितना हो गया? माइनस 141 और प्लस 140 माइनस 1। सही बात है, माइनस 1 बच रहा है। माइनस 1। तो ये क्यूबिक आने वाली है और इस क्यूबिक को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर सोचो, और चलो फिर से हम लोग हिट एंड ट्रायल वाली चीज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। हिट एंड ट्रायल में हमने क्या सीखा था? अगर इसकी कोई रैशनल रूट है, व्हाट इज रैशनल रूट थ्योरम? अगर इसकी कोई इंटीजर रूट है तो वो इसका फैक्टर होगा 1 का। तो यानी या तो इसको 1 सेटिस्फाई करेगा या -1, दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे। देखो 1 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -1 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। अब क्या बचा? अगर इसकी कोई रैशनल रूट है p by q फॉर्म की, so p will be a factor of 1 and q will be a factor of 6, है कि नहीं? p यही तो पढ़ा था। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? देखो 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है। ये सब रख के तुम्हें चेक करना पड़ेगा। 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 1 से बड़ा हो गया। -1/2 एक बार चेक करो, -1/2 चेक करो, सब्स्टिट्यूट -1/2, 6 into -1/8, 9 into 1/4, -1/2 -1। कैलकुलेट दिस, क्या आ रहा है? -3/4 प्लस 9/4 -3/2। सेटिस्फाई हो गया? 0 आ गया? हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल्स टू -½ इसकी रूट है, और इसका मतलब ये हुआ कि 2n + 1 इसका एक फैक्टर है। सो 2n + 1 इज अ फैक्टर, और इसको डिवाइड कर दो। द अदर फैक्टर इज 3n² + 3n-²। तो ये है सिग्मा n⁴ का डेरिवेशन। अलजेब्रा काफी लगी इसमें, लेकिन वो केवल सिंप्लीफिकेशन में लगी, बहुत खास चीज नहीं थी। खास चीज ये थी, ये जो हमने स्टेप किया ना, ये स्पेशल था। थ्योरी अच्छी थी बट कैलकुलेशन लंबी थी। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी। बस इतना तुम्हें जानने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर सर ऐसा क्वेश्चन मेंस या एडवांस में तो नहीं आएगा ना? बिल्कुल नहीं आ सकता है, बहुत लेंदी है।
मेन या एडवांस दोनों के लिए बहुत लेंदी है ना। बस मैं फिर कहूंगा कि ये मेथड सुपीरियर है, ये मेथड कहीं ज्यादा बेटर है और एनसीईआरटी बुक्स में ये होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जो बुक में है वो पढ़ो और उसके साथ साथ इसको भी ध्यान रखो, ठीक है। तो ये अभी मैं नोट्स डाल दे रहा हूँ और इसके साथ साथ क्वेश्चंस जो है हॉल नाइट के पहले उसको सॉल्व करना है, उसके बाद बुकलेट या कहीं और के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सर मॉड्यूल स्टार्ट कर सकता है ना आज के होमवर्क के बाद? मॉड्यूल में हाँ, मतलब जो नॉर्मल एपीजी पीएचपी या इस टाइप के नॉर्मल प्रोग्रेशंस हैं वो तो तुम कर सकते हो स्टार्ट। ओके सर।